आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो इतना गहरा है कि उसके बारे में सही जानकारी कहीं भी आसानी से नहीं मिलती। कहा जाता है कि जो कोई मां भुवनेश्वरी को जान लेता है वो खुद पर और पूरे संसार पर विजय पा लेता है। लेकिन आज उनका ये ज्ञान पूरी तरह खो चुका है और गलत जानकारी की परतों के नीचे दब गया है। आपको ये ज्ञान किसी किताब, यूट्यूब या इंटरनेट पर नहीं मिलेगा। हर जगह सिर्फ गलत धारणाएं और सतही ज्ञान भरा पड़ा है। यह विद्या आज केवल एक सिद्ध योगी के हृदय में जीवित है। इसलिए समाज को ऊपर उठाने और भ्रम को दूर करने के लिए मैं, गौरव, पहली बार इंटरनेट पर इस प्राचीन सत्य को उजागर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये देवी की इच्छा से ही हो रहा है, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम लोगों को ही दिखेगा। आपका ये वीडियो देखना कोई संयोग नहीं है। इसे पूरा सुनकर जीवन में उतारना उतना ही दुर्लभ है जितना इंटरनेट के अस्तित्व में आने से पहले था। मां भुवनेश्वरी का ध्यान। चलिए इस सत्र को शुरू करने से पहले हम और आप दोनों मां भुवनेश्वरी के ध्यान मंत्र पर ध्यान करते हैं। इससे हमारे अंतर्मन में ज्ञान धारण होगा और हमारी बुद्धि उनके स्वरूप से प्रकाशित होगी। आंखें बंद करें। ध्यान मंत्र का उच्चारण करें। अभितिक्राम प्रभचे भुवनेशम। अब उगते हुए सूर्य की कल्पना करें। उसका रंग लाल है, जो गर्म ऊर्जा से भरा है। वही ऊर्जा और तेज मां का है। उनके सिर पर अर्धचंद्र विराजमान है। उस चंद्रमा की शीतलता को महसूस करें। उनके 3 नेत्र हैं, जिसमें दोनों आंखों में सूर्य और चंद्रमा जैसे तीर हैं और तीसरी आंच एक जलते हुई ज्वाला है। उनके हाथ कमल के फूल जैसे हैं। एक हाथ में अंकुश है यानी भाला, दूसरे में रस्सी है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जो कह रहा है डरो मत। चौथा हाथ वर मुद्रा में है, जो आपको इस संसार पर विजय दिला सकता है। अब आंखें खोलें और देवी भुवनेश्वरी को नमन करें। भुवना और प्रपंचा, देवी का स्वरूप। मां भुवनेश्वरी को भुवना या भुवनेशी भी कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ इस संसार का कारण नहीं है, बल्कि वो स्वयं ये संसार हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप दुर्गा मां की मूर्ति बना रहे हैं, तो वो मूर्ति जिस मिट्टी से बनी है उसे उपादान कारण यानी मटीरियल कॉज कहा जाएगा। लेकिन आप जो उस मूर्ति को बना रहे हैं वो निमित्त कारण यानी एफिशिएंट कॉज हैं। मां भुवनेश्वरी इन दोनों कारणों का रूप हैं। वो संसार भी हैं और उसे बनाने वाली भी हैं। इसलिए उन्हें भुवना और प्रपंचा दोनों कहा जाता है, क्योंकि भुवन और प्रपंचा इस संसार को ही कहते हैं। प्रपंचा यानी वो संसार जो रूप, रस, स्पर्श, गंध और रस, इन 5 से बना है। ये पांचों ही इस संसार का सार हैं। हर वो चीज जो आप देख, सुन, छू, सूंघ या चख सकते हैं, वो प्रपंच का ही हिस्सा है। कुछ लोग प्रपंचा को पंच महाभूत यानी जल, थल, अग्नि, आकाश और पवन मान लेते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पंच महाभूत बहुत स्थूल हैं और हमारे सीधे अनुभव में नहीं आते। हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि दुनिया इनसे बनी है, लेकिन ठीक ठीक जान नहीं पाते। वहीं रूप, रस, गंध, स्पर्श और ध्वनि इतने प्रत्यक्ष हैं कि एक बच्चा भी अपने अनुभव से बता सकता है कि यही इस संसार का सार है। इसके अलावा ये पांचों तन्मात्र पंच महाभूत से ज्यादा सूक्ष्म है। जब चेतना अंदर से बाहर की ओर संसार बनाती है, तो तन्मात्र पहले आते हैं और फिर पंच महाभूतों की रचना करते हैं। आध्यात्मिकता की यात्रा अंदर की ओर यानी इन सूक्ष्म तन्मात्रों की ओर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। संसार को ही देवी माने। देवी ही दुनिया है, भुवना ही भुवन है। ये संसार ईश्वर से अलग नहीं है। यही कारण है कि हम हिंदू हर चीज की पूजा करते हैं, चाहे वो गंगा यमुना हो, गाय हो या बरगद तुलसी जैसे पेड़ पौधे हों। लेकिन आज के समय में इस विचार का उल्टा असर हो रहा है। हम गंगा को पूजते हैं, लेकिन आज वो दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से है। हम गाय को मां मानते हैं, लेकिन उनके नाक में रस्सी डालते हैं, उन्हें बांध कर रखते हैं और दूध के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लगाते हैं। हम शिव के बैल को उनका वाहन मानते हैं, लेकिन उन्हें हल या बैलगाड़ी में जोतते हैं और कोड़े मारते हैं। अगर हम मंदिर में मूर्ति पर थूकने नहीं देते, तो सड़कों पर थूकने, नदियों को गंदा करने या पहाड़ों पर कचरा फैलाने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि हम देवी को सिर्फ मूर्ति या मंदिर तक सीमित कर देते हैं। अगर आप संसार को दिव्य रूप में नहीं देखेंगे और भुवन का सम्मान नहीं करेंगे, तो आप चाहे लाख जाप कर लें, कुछ नहीं होगा। भुवन को भगवान मानने का मतलब है उसकी सेवा करना, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी सेवा करते हैं। इसका मतलब है नदियों को साफ रखना, पौधे उगाना और ऐसी गौशालाएं बनवाना जहां गायों को आराम मिले और बुढ़ापे में भी उनकी सेवा हो। कुंडलिनी योग और भुवनेश्वरी। मां भुवनेश्वरी की साधना कुंडलिनी योग के पहले चरण में भी की जाती है। वास्तव में बिना उनकी साधना के कुंडलिनी योग में आगे बढ़ना असंभव है।
इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि कुंडलिनी योग क्या है। हमारे लिए ब्रह्मांड एक अनुभव है जिसका अस्तित्व हमारे व्यक्तिगत अनुभव के बिना नहीं है। ऋषि मुनियों ने पाया कि कॉन्शियसनेस ही इस दुनिया का स्रोत है। कॉन्शियसनेस, जिसे खेचरी शक्ति भी कहते हैं, ही घुंचरी शक्ति यानी ज्ञान में विस्तार करती है। फिर ये माइंड इंद्रियों में फैलता है, जिसे दिक्खरी शक्ति कहते हैं, और अंत में पंच महाभूत बनते हैं। यही भूचरी शक्ति माँ भुवनेश्वरी हैं। कुंडलिनी योग में साधक का लक्ष्य इस धारा को उल्टा करना होता है। भूचरी को दिक्चरी में, दिक्चरी को घोचरी में, और घोचरी को वापस खिचरी शक्ति यानी कॉन्शियसनेस में मिलाना होता है। यही कुंडलिनी जागृत होना होता है। जब ऐसा होता है तो संसार का अंत हो जाता है। तब कुंडलिनी सहस्त्रार में शिव से एक हो जाती है और साधक को समाधि मिल जाती है। इसके बाद कुंडलिनी वापस नीचे आती है और अपने साथ अमृत की वर्षा करती है, जिससे नीचे के चक्र तृप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस से दुनिया का निर्माण फिर से होता है, लेकिन इस बार साधक इस एहसास के साथ सांसारिकता में लौटता है कि ये पूरा संसार चित नहीं है। तब ये संसार हमारे लिए आनंद से भर जाता है और इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें भूचरी यानी इस भौतिक संसार से ही शुरू करना होगा, जो माँ भुवनेश्वरी हैं। इसके लिए आप उनके बीज मंत्र रीम का जाप कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।